सो एग्जैक्टली द आंसर इज नो। ओके, कंटिन्यूसली हम हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में मोटिवेटेड नहीं रह सकते। व्हाई? हो सकता है रीजंस कई है। आप बोलेंगे कि अभी तक ऐसा भूपेंद्र राठौर जैसे ट्रेनर हमको नहीं मिला करके हम मोटिवेटेड नहीं है, यू नो, ऐसे मार्केट में इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं है करके मैं मोटिवेटेड नहीं हूं कंटिन्यूसली। हो सकता है कि मुझे पता नहीं कि मोटिवेशन क्या होता है, कैसे होता है और कहां मिलता है, ये सब इसके डोज कहां अवेलेबल है। सो because most of the time the positive action of motivation become the negative action of manipulating। कई बार हम अच्छा करने जाते हैं और हम अपने आप को ऐसा लग रहा है कि हम किसी we are not on the track, we are out of the track। फ्रेंड्स, तो उससे क्या हो जाता है? Manipulation is an unintelligent and negative form of motivation। It might make the situation better for a short time, after which things will get considerably worse। कभी कभी हम अच्छा करने जाते हैं और हमारा काम थोड़ा सा खराब हो जाता है। We are out of the track। We find that there is something which I am lacking। ऐसा कुछ है जो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूं और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैं मार्केट में जाता हूं तो लोग बोलते हैं आ गया और कोई काम धंधा नहीं है। हाँ, मैं तो बेचने को आया हूं, लेकिन सामने वाले को क्या लग रहा है कि मैं टाइम पास करने को आया हूं। सामने वाले को क्या लग रहा है कि मैं पढ़ाई करने रहा हूं, सिर्फ दिखावा है कि ये बहुत बड़ा आदमी बनने वाले करके ये बड़ा बड़ा बुक्स लेके ऑफिस में, स्कूल में जाके बैठता है। तो मैनिपुलेशन। नाउ हाउ इट हैपेंस, लेट मी इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैनिपुलेटिंग से ज्यादा क्या हो जाता है, हमारा लॉस है। मैनिपुलेशन रिजल्ट्स इनटू पर्सनल डिस्प्यूट, क्वारल और रिवेंज। इट्स आउटकम आर नॉन कैरिंग, नॉन सपोर्टिंग एंड स्टूपिड वाइल्ड रूमर्स। Now there are so many people, you want to become a leader, you want to do good business, लेकिन बोलते हैं अगले महीने सर मैं 1,500 लोगों को जाके अपना प्रोडक्ट बेचूंगा। तो जो आदमी आपको मैनिपुलेट कर रहा है वो क्या बोलेगा? कभी आईने में चेहरा देखा आपका? स्टूडेंट जाके माँ बाप को जाके बोलते हैं आई मला पुढच्या महिन्यामध्ये मी फर्स्ट रँक आणणार। तुझं कधी तोंड बघितलंय? माँ बाप बच्चे को बोलेंगे। नेक्स्ट टाइम उसको इच्छा था, बच्चे को इच्छा था फर्स्ट रैंक लाने के लिए, लेकिन माँ बाप को खुश करने के लिए वो 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, क्योंकि उसको मालूम है कि माझी आईला, माझ्या वडिलांना मी 4 सब्जेक्ट मध्ये फेल झालो तर त्यांना आवडते। क्योंकि जब मैं गया था ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए गया था कि मैं अगले महीने फर्स्ट रैंक आऊंगा, मुझे अच्छा पढ़ाई करने के लिए आप मुझे ट्यूशन पे भेजिए, ये क्लासेस में मुझे भेजिए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे मेरे पेरेंट्स ने वो सपोर्ट नहीं दिया, जिसकी वजह से आज मेरा लॉस हो गया। आई एम कमिंग टू द पॉइंट। और जैसे आगे बढ़ूंगा 1-2 स्लाइड्स। Have you heard from people around you related to you trying to motivate and manipulate you with their statements and actions like you are stupid and idiot fellow? एक आदमी कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा पायलट बनना चाहता हूं। You are stupid, you are idiot। वो पायलट बनेगा? हम लोग कई बार बोलते हैं ना मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं, मैं पागल हूं। सचमुच का आदमी पागल हो जाता है। क्यों? Because the moment he realized that I am becoming something, the person who decides and he becomes. Have you heard some of your friends, some of your relatives, आपके इर्द गिर्द लोग, I don't say most of them, few of them, you are good for nothing। ऐसे कभी स्टेटमेंट आपने कभी सुना है? I have never seen useless person like you। ये स्टेटमेंट होलसेल में लोग सुनते हैं। जैसे हम कभी कहीं जाते हैं, I have never seen a useless person like you। क्या ये डायलॉग सुनने के बाद आदमी कंटिन्यूस मोटिवेटेड रहेगा? यू आर बर्डन ऑन दिस अर्थ। इस धरती के ऊपर तू बोझ है, बोझ। जैसे कि तू जी नहीं रहा है, तू मर रहा है।
तू जी नहीं रहा है, तू मर रहा है, मर नहीं रहा है करके जी रहा है। इस धरती के ऊपर बोझ है तू, और इतना बोझ हो गया है कि अभी तो ऐसा लगता है कि तेरे को उठा के स्मशान घाट तक सीधा लेकर जाना चाहिए। ये डिमोटिवेशन फैक्टर, ये मैनिपुलेशन के जो स्टेटमेंट्स है, उसको मिलने के बाद कंटिन्यूसली आप मोटिवेटेड रहेंगे क्या? सुबह में आपने भूपेंद्र राठौड़ का एक मोटिवेशनल पेप सुन लिया 2 घंटे का, उसके बाद जैसे ही गाड़ी में जाएंगे तो बोलेंगे भाई साहब जरा धक्का कम मारिए। क्यों? अगर धक्का ज्यादा लग रहा है तो जाओ फर्स्ट क्लास में चले जाओ। क्या आपका मोटिवेशनल वैल्यू उतना रहता है क्या? I want to give you this statement. Every day in our life, continuous motivation आदमी का नहीं रहता है, जिसकी वजह ये है, all this. Your life is worthless, useless. क्यों जी रहा है? क्योंकि मर नहीं रहा है। You know, worthless. कोई जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं है जो तू किया है जिसकी वजह से तेरी जय जयकार होना चाहिए। And so many statements, because this is not my training program. I am not here to demotivate you. I am not here to manipulate you. I am not here. I am here to give you the tablets जिसकी वजह से आने वाले दिनों में कई सालों साल तक कंटिन्यूसली आप मोटिवेटेड अपनी लाइफ में रहोगे। So my dear friends, what do we become? ये सब स्टेटमेंट मिलने के बाद what do we become? And what do we start thinking? What do we feel? We become angry. We become angry. हम लोग बोलते हैं ये आदमी को कुछ काम धंधा नहीं है, सुबह उठते ही शुरू हो जाता है, आवाज आता उठला, याला काही काम धंदा नाही, आता पेपर घेणार, लुंगी बांधणार, तिकडे जाऊन बसणार, टीवी बघणार, दिवसभर टीवी देखते रहेगा, उसके पास और कोई काम धंधा नहीं है। ये स्टेटमेंट, ये डायलॉग मिलने के बाद वो लड़का जो टीवी के ऊपर कोई अच्छा प्रोग्राम आने वाला है वो नहीं देख के बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से उसका नुकसान हो जाता है। There are so many things and we become angry. There are people who become mad, पागल हो जाते हैं, annoyed, unfaithful. कोई अच्छा काम करने वाला था और अभी मुझे ऐसा लगता है कि इसकी तो मदद ही करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आदमी तो ऐसे ऐसे स्टेटमेंट देता है जिसकी वजह से शायद मेरा कोई मोटिवेशनल फैक्टर या मेरा मोटिवेशनल फैक्टर जिंदा नहीं है। लूज कंट्रोल, एक्ट विलेनियसली। आपने देखा होगा कभी कभी ट्रेन के अंदर धक्का लग गया या प्लेन के अंदर धक्का लग गया, कहीं भी ट्रैवलिंग के अंदर एक है दिखाई देख के नहीं चल सकता है क्या? तो इमीडिएटली ये डायलॉग से आपस में आपने देखा होगा कि लड़ाई शुरू हो जाती है, और लड़ाई तब तक शुरू रहती है जब तक कोई आके उनको, कोई मोटिवेटेड आदमी आके उनको छुड़ाता नहीं है। फील अशेम, बार बार लगातार एक ही डायलॉग, यू आर यूजलेस, यू आर शेमलेस, यू डोंट हैव सेंस, तुम्हारे पास कोई अक्कल नहीं है, बिना अक्कल का आदमी है, कौन तेरे को धरती पे भेजा? भेजने वाले को भी मैं जाके 2-4 गाली सुना के आता हूं कि इसी को क्यों भेजा। नर्वसनेस, टेंस हो जाता आदमी, नर्वस, लूज सेल्फ इमेज, कैरेक्टरलेस बन जाते हैं। अपने को वाकई में लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, मैं गधा हूं, मेरे को पढ़ाई करने आती नहीं है, मुझे एक्टिंग करने आती नहीं है, मुझे काम करने आते नहीं है, मैं अच्छी तरह से ऑपरेशन नहीं कर सकता हूं, अगर स्टूडेंट है तो मैं अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकता हूं। जैसे ही घर में बाप ने एंट्री किया, चल पुस्तक दे, पुस्तक घेऊन बस साइडला। आने के बाद बच्चा तैयार है अपना रिजल्ट लेके कि डैडी आज मैं फर्स्ट रैंक आया हूं, आज मैं 5th रैंक आया हूं, आज मैं अच्छा कुछ स्कूल में करके आया हूं। वो बताने से पहले ही फादर के एक हैबिट है, आते ही बच्चे को डांटना, पुस्तक है। इमीडिएटली क्या हो गया? बच्चा अच्छा करना चाहता था, उसके बाद भी पैनिक, डर जाते बच्चे डर जाते हैं कि अगर मैं अच्छा मार्क्स नहीं लाऊंगा तो रोज मुझे पिटाई मार गिरेगी। there are students who have done suicide, I have heard in years, कई सालों से लोग कर रहे हैं। वो शायद फ्राइटेंड है, उनको डराया गया है या डर गए हैं या क्या है पता नहीं, लेकिन वो है फ्राइटेंड ऑफ द एजुकेशन, फ्राइटेंड ऑफ लिविंग, फ्राइटेंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन द लाइफ, एंड दैट्स व्हाई दे मस्ट हैव एंडेड द लाइफ। उनको भूपेंद्र राठौड़ की मोटिवेशन ट्रेनिंग की जरूरत है आज की तारीख में, बिकॉज मैं वो सिखाता हूं कि आदमी को लाइफ में फियरलेस कॉन्फिडेंट कैसे रहना चाहिए। रिवेंज,
हम लोग कभी कभी मारामारी करते हैं कि अभी इसको नहीं छोड़ेंगे। प्राइड, डू यू फील गुड? कोई आदमी आपको गधा कह रहा है, चिढ़ा रहा है, आपको बेशरम कह रहा है, नालायक कह रहा है और आपको अच्छा लग रहा है। That I wanted to ask you. These are some of the feeling and thinking which a person may have after he is being manipulated, he is being demotivated by a person. So what's the difference between you and them? अगर हम लोग ये चीजें करते हैं, वो सामने से उसने अपने को बोल दिया कि तू गधा है, मैं आपसे कहता हूं आप गधे हैं क्या? मैं आपसे पूछता हूं क्या बेशरम है क्या? I want to ask you, who should feel angry? It's not you should feel angry. It is the person who is telling all these things. He has been demotivated by someone else and then he is demotivating you. तो ये सब बातें हम लोग इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ में जा रहे हैं बिकॉज अनलेस एंड अनटिल ये सारी चीज आपके साथ होती है रोज। कई लोगों के साथ 10% होती होगी, कई लोगों के साथ 10% से ज्यादा होती होगी, कई लोगों के साथ 50% होता होगा। सो डू यू वांट टू रिमेन यंग फॉरएवर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी से पूछना चाहता हूं, डू यू वांट टू रिमेन यंग फॉरएवर? आपने देखा होगा कि बहुत स्ट्रगल करता है, रोज दिन भर की मारपीट खा खा के आदमी जवानी में ही बुढ़ा दिखता है, सफेद बाल हो जाते हैं उसके, he is just his hairs are becoming gray and then most of the time if he is age of 25 he looks like 45-60। मैंने आपको कहा था कि मैं 85 के एज में भी ऐसा ही यंग दिखूंगा, एकदम कच्ची कली के मैं आपको दिखने वाला हूं, अभी तो ऑलरेडी दिख ही रहा हूं। आर यू माय डियर फ्रेंड्स? तो कहने का मतलब क्या है? So we want to remain young forever, a fearless, confident person forever. Become the one who is full of joy, happiness, wealth, money, good health, status, job satisfaction, target oriented, successful person on this universe. मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं? And if your answer is yes, then you are at the right time, you are at the right point and you are at the right training program. A complete motivated person today, tomorrow and days to come. ये ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंटिन्यूस देखने के बाद, a complete motivated person आज के लिए ही नहीं, कल के लिए भी और आने वाले कई सदियों तक जितने भी जन्म आप लोगे, हर साल आपका एक नया जन्म है। मैं ऑलरेडी आई स्पोकन इन सम ऑफ माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और हमेशा कहता हूं कि अगर आप इस धरती पे 100 ईयर जीने वाले हो, दैट मींस 100 साल यानी कि 100 अलग अलग जन्म आपके हैं इस धरती पे। अगर अभी 2025 में जी रहे हो तो 2026 आपके लिए एक नया अवतार है। तो एवरी ईयर इज अ न्यू अवतार। Then follow these 21 secrets throughout your life's journey. मैं आपके सामने 21 सीक्रेट में पेश करने वाला हूं जो कई दिनों से छुपे थे, it was been hidden somewhere, और वो आपके सामने मैं खोल रहा हूं, वो पेटी आपके सामने खोल रहा हूं, वो सीक्रेट्स आपके सामने खोल रहा हूं। मोटिवेटेड रहने के लिए आपको ये 21 बातें करनी पड़ेगी। If you want to remain motivated, continuous, not for today, but also for tomorrow, days, years, months, seconds, हर समय आप motivated रहोगे with these 21 secrets throughout your life journey. You may find it, हो सकता है जब मैं आपको ये बताऊंगा, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम देखेंगे, you may find it that it is difficult. सर ये 21 सीक्रेट्स मैं कैसे झेलूंगा? 21 सीक्रेट सर, एक तो मैं ठीक तरह से लोगों से बात नहीं कर सकता हूं, एक तो मैं ठीक से एजुकेशन नहीं ले सकता हूं, एक तो मैं ठीक से लोगों के सामने पेश नहीं आ सकता हूं, 21 सीक्रेट को कैसे झेलूंगा? इट इज वेरी डिफिकल्ट सर। ये डिफिकल्टी आप ऐसा सोचेंगे, यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट, यू मे फाइंड इट वेरी टफ। ये 21 सीक्रेट आपको टफ लगेंगे। सर ऐसा करना पड़ेगा मुझे कंटिन्यूस मोटिवेटेड रहने के लिए, ये सब करना पड़ेगा सर मेरे को, आई विल हैव टू डू दिस। You will feel uneasy. You will feel that you are not into a comfortable zone. You will find that I am not adjusting to these things. I am not adjusting to these 21 secrets which you are telling me, sir.
21 सीक्रेट्स आप मेरे सामने ये पिटारा खोल रहे हो, लेकिन मैं अनएडजस्टेबल हूं सर। मैं कैसे एडजस्ट करूंगा ये 21 सीक्रेट्स को, कैसे झेलूंगा सर? नॉट अंडरस्टैंडिंग सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये 21 सीक्रेट्स को मैं कैसे अंडरस्टैंड करूंगा सर? एक एक करके मैं कैसे अंडरस्टैंड करूंगा? मे बी यू मे हैव दिस फीलिंग, आई डोंट से, बट यू मे, मोस्ट ऑफ देम विल फाइंड, यू मे फाइंड इट इज नॉट प्रोग्रेसिंग, इट इज अनप्रोग्रेसिव सर। हो सकता है कि मैं ये कदमों पे ऊपर चलना शुरू कर दूंगा, लोग मुझे बोलेगा बेवकूफ पागल कहां से आ गए ये सब सीक्रेट्स लेके। नॉन पर्सनल है सर, बोलेंगे कि मैं तो ये टाइप का आदमी हूं ही नहीं, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं उसको? सर मुझे रहने दो ना, कई दिनों से मैं अपनी चौक में रह रहा हूं, कई दिनों से मैं कॉमन टॉयलेट बाथरूम में जा रहा हूं सर, कई दिनों से मैं मार्केट में जाके झापट खा के आ रहा हूं सर, कई दिनों से मैं जो भी फंक्शंस में जाता हूं वहां पे मुझे लोग गालियां सुना रहे सर, लेकिन वहां पे ये मेरा पर्सनल लाइफ है नहीं सर, मुझे इतने बड़े सीक्रेट्स आप क्यों दे रहे सर? व्हाई आर यू गिविंग मी दिस सीक्रेट्स? इट इज नॉट सिस्टमैटिक सर, मेरे सिस्टम में नहीं है सर। मैं कैसे इसको झेलूंगा, कैसे इसको मैं सिस्टमैटिकली यूटिलाइज करूंगा सर? इट इज नॉन थ्रिलिंग सर, इसमें कोई थ्रिल नहीं है सर। जब तक कोई 4, 5, 25, 30 गाली नहीं देंगे, जब तक मुझे कोई बैक पे लात नहीं मारेगा 4 5, तब तक मुझे रात को नींद नहीं आती सर। इसके लिए मैं मार्केट में रोज झापट खाने जाता हूं, रोज मैं ऐसे ऐसे गिराक बन के जाता हूं लोगों के पास, तो आला आणि मला खरं असं वाटतं की मी त्या कंपनीमध्ये रोज जाऊ। आला म्हणजे गपचूप जायचं आणि गपचूप मी 2-3 चांगले चांगले आइटम खाऊन यायचं आणि आपल्या घरी जाऊन झोपा काढायचं। इसके अलावा मुझे मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ के अंदर कोई भी थ्रिल नहीं है सर। यही मेरा थ्रिल है सर, यू नो, यही मेरा एंटरटेनमेंट है सर। मैं दुनिया को जाकर एंटरटेन करता हूँ, बोलता आला वक्त, ये मेरा एंटरटेनमेंट है सर। इसके लिए मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाती सर। आई शुड नॉट गो इनटू दिस 21 सीक्रेट्स व्हिच यू आर गोइंग टू टीच मी, एंड वेदर इट विल वर्क और नॉट, व्हाट इज द गारंटी? नॉन विजुअलाइजेशन, कोई विजुअलाइजेशन नहीं सर। ये 21 सीक्रेट्स मुझे बिलीव, कैन यू बिलीव? माय फर्स्ट थिंग टू यू इज दैट बिलीव, ट्रस्ट, ट्रस्ट इज 21 सीक्रेट्स। अगर आप इस धरती पे आए हो, ट्रस्ट कीजिए कि 21 सीक्रेट्स आपको कंटिन्यूस मोटिवेटेड रखेंगे। These are the hidden secrets which will work only if you make them work for you. वो तभी काम करेंगे जब आप उसको न्याय देंगे, वो तभी काम करेंगे जब आप उसको बुलाएंगे, वेलकम करेंगे, वो तभी काम करेंगे जब आप उससे मोहब्बत करेंगे, वो तभी काम करेंगे जब आप उसको बुलाएंगे, पुकारेंगे, आ बेटा आ, मैं तो तेरी राह देख रहा हूं कई सालों से, कई महीनों से, कई जन्मों से। ये सीक्रेट्स कहां हिडन थे? कौन सी दुनिया में हिडन थे? और आप सर, भूपेंद्र राठौर जी सर, आप तो मेरे लिए जो कुछ भी, जिस नाम से आप मुझे पुकारते हैं, एज अ ट्रेनर है, जो कुछ भी सर, आई एम रियली हैप्पी। मैं यही सुनना चाहता हूं आने वाले दिनों में आपसे, ये सीक्रेट्स आप इस्तेमाल कीजिए और आने वाले दिनों में ये सारे सीक्रेट्स आपको काम करेंगे। सीक्रेट नंबर 1, live life big, full size, live life full big size। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे, छोटे छोटे जीवन के माहौल अपने आप को जियो, बड़ा जीवन जियो, बड़ा, इतना बड़ा कि सोच भी फट जाए आपके लिए। सो लिव लाइफ फुल बिग साइज, फुल बिग साइज। क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस, क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। जैसे आज मैंने कहा था स्टार्टिंग में प्रोग्राम होने से, आज मैं कुछ अपने लिए कर रहा हूं प्रोग्राम। मैं इतना खुश हूं आज प्रोग्राम करते समय कि मैं अपने लिए प्रोग्राम कर रहा हूं। मैं इतना मोटिवेटेड हूं, इतना मोटिवेटेड हूं कि क्या बताया कि आज रात को अगर आप बोलेंगे 15 घंटा से बात करो, मैं पूरा 15 घंटा बात करने के लिए तैयार हूं। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम, बिकॉज ये 25,001 मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है आज। यहाँ पे 25 सालों से मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम दे रही हूँ। आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई वांट टू लिव लाइफ फुल साइज। So create your own happiness, because most of the time we tell others the opportunity for happiness and most of the times they fail. लोग बोलते सर मला दाखवा ना धंधा कसा करायचा, सर मेरे को बताइए ना कि मोटिवेटेड कैसा रहा जा सकता है, सर मुझे बताइए ना लड़की कहां अच्छी मिलती है, सर मुझे बताइए ना कौन सा पिक्चर अच्छा लगा है मार्केट में। और वो ढूंढने के चक्कर में कई जमाने से हम खुद
फेल हो चुके हैं, वो लोग फेल हो चुके हैं और जिसकी वजह से हम फेल हो चुके हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव फेल्ड। सो क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है अपने हैप्पीनेस करने के लिए। अगर आपको रात को बंद करे कि पिक्चर देखने जाना, चले जाओ, अंगूठी बेच दो, घड़ी बेच दो, खुद को बेच दो, पिक्चर देखो। क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। पढ़ाई करना है, 2 बजे उठ जाओ, रात को 3 बजे उठ जाओ, समय की कोई पाबंदी नहीं है। क्रिएट योर ओन हैप्पीनेस। इफ यू वांट टू कम फर्स्ट, जो चीजें लगती है उसको इस्तेमाल करो। नहीं है तो खुद को अपने आप को गिरवी रख दो, लेकिन करो। अगर नंबर 1 आना है बिजनेस के अंदर, तो जो चीजें नंबर 1 बनने के लिए लगती है वो सब कुछ करो। नेछावर कर दो अपने आप को, किडनी से लेकर सब कुछ बेच दो, लेकिन लिव टू द फुलेस्ट। लिव टू द फुलेस्ट। सीक्रेट नंबर 1 में है, रिमेंबर वी कैन नॉट कंट्रोल द अदर पीपल, हाउएवर हाउ हार्ड वी ट्राई। हम दुनिया को नहीं सुधार सकते, पहले खुद को सुधारो माय डियर फ्रेंड्स। दुनिया को बोलेंगे तू अच्छा हो, तू अच्छा हो, लेकिन जब हम उंगली दिखाते एक तो 4 उंगली हमारे तरफ रहती है। इट्स यू हु विल हैव टू हैंडल हैप्पीनेस योरसेल्फ। एग्जांपल, मैं देखा हूं कई बार गर्लफ्रेंड्स लोगों को, बॉयफ्रेंड्स लोगों को, या फिर शादीशुदा औरतों को हस्बैंड पिक्चर देखने लेके जाते हैं, गर्लफ्रेंड को लेके जाते हैं, तो वहां पे गर्लफ्रेंड क्या करती है, छी बाबा तू हा लेट का आलास, आणि लेट खरं तर आलास तर मी या थिएटरच्या बाहेर कशाला उभी आहेस, मैं थिएटर के बाहर क्यों खड़ी हूं बेवकूफ की तरह, मैं तुम्हारी राह देखने के लिए यहाँ पे खड़ी नहीं हूं। और उसको हैप्पीनेस देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वहां पे जाके सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसकी वो बोली सुनने के लिए हम नहीं गए थिएटर में, हम तो गए पिक्चर देखने। सीधा गर्लफ्रेंड को बोला टिकट लो, पिक्चर देखने की इच्छा है तो आ जाना, मैं अंदर बैठा हूं। डोंट वेट फॉर द गर्लफ्रेंड्स, डोंट वेट फॉर द बॉयफ्रेंड्स, एंजॉय योर लाइफ। आर यू विथ मी माय डियर फ्रेंड्स? हस्बैंड अगर बोलता है वाइफ को पिक्चर देखने चलेगी, कभी नहीं पूछना, अगर आपको देखना है तो 2 टिकट पहले से लाके रख देने का। हमेशा मैं तो मेरे घर में करता हूं, माय वाइफ नोज मी कि ये टिकट लाया नहीं कि पिक्चर देखने तो जाना ही है, मैं कभी नहीं पूछता हूं। वही उसकी शिकायत हो सकती है लाइफ में कि बोलते हैं यू आर नॉट प्लानिंग विथ मी, बोलते हैं आई लव टू गो फॉर अ मूवी, 2 टिकट लाई है, खाली फोन पे बोल देते हैं तैयार रहना है, शी नोज एवरीवेयर एवरी टाइम। टिकट लाके दे देगा, पूछेंगे पिक्चर बघायला येणार का, अभी मेरा मूड है पिक्चर देखने का तो मैं दूसरे को क्यों पूछूं। मैं 2 टिकट इसलिए लाता हूं कि कंपनी आना है तो चलना, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, और बाजू में वैसे भी सीट खाली रहेगी तो आप आराम से बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते, राजा के माफक देख सकते हो पिक्चर को। आजकल देखो फेम एडलैब्स वगैरह में 1.5-2 हज़ार की टिकट निकाल के जब मैं फिल्म देखने जाता हूं, आराम से राजा महाराज जी की तरह बैठता हूं, बैठे बैठे पता चलता है कि सीट भी लंबी हो जाती है, यू नो द सीट आल्सो, यू नो यू आर रिलैक्सिंग, पूरा टांग के ऊपर टांग देके बाजू में पॉपकॉर्न खा रहे, मस्त पिक्चर, पूरा स्क्रीन फुल प्ले स्क्रीन, 3-3.5 घंटे का पिक्चर देखने के बाद हाउ यू विल फील, यू विल बी कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड, कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड। फिल्म देखने के बाद अगर क्या पिक्चर देखा, पिक्चर कैसा भी होगा लेकिन यू एंजॉय, दैट्स द ओनली थिंग आई वांट यू टू डू माय डियर फ्रेंड्स। सो एंजॉय। सो सिनेमा की टिकट कभी भी पूछ के मत लाइए, सीधा चले जाओ, देखना है पिक्चर देखना है चले जाओ, रात को अगर लॉन्ग ड्राइव में जाना है चले जाओ। आजकल को 24 आवर्स बस चालू हो गई, अगर नहीं है गाड़ी तो आप बस में चले जाओ, बस वाले को बोले जिकडे गाडी जाणार मला तुमच्या बस मध्ये यायचे, बैठो फ्रंट सीट पे, एंजॉय करो, एंजॉय योर लाइफ टू द फुलेस्ट। लिव लाइफ बिग साइज। When you find a message that motivates you, write it down and carry with you. This is the also very important thing. आप रोज एसएमएस वगैरह आपको आते हैं ना, बहुत सारे एसएमएस आते हैं कई लोगों को, यू नो एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं। अच्छा मैसेज है तो अच्छा मैसेज को क्या करो, लिखो बोर्ड के ऊपर, अपने आप अपने साथ कैरी करो रोज, और कैरी करने से क्या होगा, आप अपने अंदर अपने आप को देख रहे हो मैसेज के अंदर। There are so many messages which are coming on, you know. एक सेकंड, कंटिन्यू। So when you find a message that motivates you, write it down and carry it with you. आप अपने साथ हमेशा रखिए। अगर मोबाइल है तो मोबाइल के अंदर मैसेज तो रख सकते हैं आप, तो जितना स्टोरेज है उतना आप स्टोरेज कर लीजिए। अगर स्टोरेज कम है तो नया चिप लीजिए जिसके अंदर आप 1.5-2 हज़ार से भी ज्यादा, क्योंकि आज की तारीख में मोबाइल के अंदर बहुत सारे मैसेजेस आप स्टोर कर सकते हैं, वैसे मोबाइल आप खरीद सकते हैं।
So you can never live up to everyone's expectation, but you can live up to your own expectations. Look yourself living in perfectly healthy body. अगर भगवान भी धरती पे आएंगे, बोलेंगे कि ये हेल्थी बॉडी है, ये बॉडी को ऊपर ले जाके कोई फायदा नहीं है, इसको इधर ही छोड़ो बिकॉज ये हेल्थी है। आप जैसे मार्केट में जाते हैं टमाटर भाजी वगैरह खरीदने के लिए, तो पूछते क्या डायलॉग है, क्या पूछते हैं, बासी है क्या? तो भाजी वाला क्या बोलते हैं, नहीं ताजी है। ताजी है क्या बासी है, हम लोग पूछते हैं ना। और उसके बाद क्या करते हैं, जब टमाटर वाले के गल्ले पे जाते हैं, जहां पे भी हम खरीदते हैं टोमेटोस, व्हाटएवर द थिंग्स, बटाटा, ऑनियन, जो भी, तो हम क्या अच्छी अच्छी चीजों को उठाते हैं, और जो चीज ठीक नहीं है, सड़ गई है, उसको हम क्या करते हैं, वहीं पे फेंक देते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम में कहता हूं, रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। रुका हुआ इंसान, अगर एक जगह पे एक आदमी रुक गया है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहा है, और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि यू लुक योरसेल्फ लिविंग इन अ हेल्दी बॉडी। आपकी बॉडी हेल्दी होनी चाहिए। जिस चीज, जो भी आप अपने खाना पीना, या दारू ज्यादा पीता है, सिगरेट ज्यादा पीता है, जो चीज आपको अच्छा लगती है, अगर आपको लगता है आपकी बॉडी उससे हेल्दी रहती है, तो आप बेशक कीजिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मेरी बॉडी को नुकसान हो रहा है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, सो लुक योरसेल्फ लिविंग परफेक्टली इन हेल्दी बॉडी। बी एबल टू रेडिली आइडेंटिफाई द मोस्ट कॉमन डिमोटिवेटर्स। हो सकता है कि बिग लाइफ जीते जीते हम लोग अपना ये भाई लोगों को भी भूल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हम हमेशा, तो फियर ऑफ फेलियर, कभी कभी फियर ऑफ फेलियर भी हमको बिग लाइफ जीने के लिए मजबूर कर देते हैं ना। बिग लाइफ नहीं जी सकते, ऐसा फियर ऑफ फेलियर। चेंज इन प्रायोरिटीज, कभी कभी प्रायोरिटीज हमारी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से हम बिग लाइफ नहीं जी सकते हैं। अनसर्टेनिटी, कभी भी आप मर सकते हो, तो कभी भी मरने के चक्कर में हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें नहीं करते। लोनलीनेस, जेलसी, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, फियर ऑफ अननोन। कभी कभी हम किसी शादी में जाते हैं, तो वहां पे अपने को शादी करनी है, आई वांट टू लिव माय लाइफ फुल्ली। वहां पे एक ब्यूटीफुल लड़की मुझे दिख गई है शादी के अंदर, और मुझे भी शादी करनी है ब्यूटीफुल लड़की से, तो अननोन है, अपने को पहचान भी नहीं है। फिर भी अगर आपको फुल्ली जीना है, तो जाके क्या बोलना है, गुड इवनिंग माय डियर लेडी, व्हाट्स योर गुड नेम? वो बोली कि माय नेम इज शमा, माय नेम इज अश्विनी, माय नेम इज सो एंड सो, ओके यू आर वेरी ब्यूटीफुल, आई वांटेड टू मैरी अ ब्यूटीफुल लेडी, वुड यू लाइक टू मैरी मी? This is my card, this is my visiting card, I stay here, I am into this line, I earn so much, if you are interested please come. अभी अननोन है वो लेडी, जिसके बारे में उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है। किसको? वो भाई साहब को, जिसको लाइफ बिग साइज, पब्लिक को बोलता है कि मैं तो लाइफ बिग साइज जीता हूं, लेकिन अननोन लोगों के पास जाने से डरता है, तो बिग लाइफ कैसा जिएगा वो? बिंदास चाहिए। ज्यादा से ज्यादा वो क्या बोलेगी, नॉट इंटरेस्टेड। क्या बोलेगी, नॉट इंटरेस्टेड। और भी बोल सकती है कि भाई साहब को बुलाओ, यानी मेरे पति को बुलाओ, नो प्रॉब्लम। ज्यादा से ज्यादा यही बोलेगी ना, 3 या 4 डायलॉग बोलेगी। क्या बोलेगी कि आई एम रेडी, आपका काम हो गया। सो सीक्रेट नंबर 2, एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी, इज माय सन, आई डोंट नो द प्रोग्रामर हैज पुट इट। Be filled with enthusiasm. ये मेरा लड़का बहुत enthusiastic, जब भी आप मिलेंगे ना एकदम enthusiasm रहता है। डैड कहाँ जा रहे हो? एकदम enthusiasm, मैं एकदम फिक्स हो जाता हूँ कि यार ये इतना जबरदस्त enthusiasm कैसे? Because he is always looking at my training program CDs in the house. Full of enthusiasm. Secret number 2, be filled with enthusiasm. कभी भी ऐसा फोन आएगा, how are you? Good morning sir, how are you? सामने वाले को ऐसा लगना चाहिए कि इसको मिलने से मेरे दिन एकदम जबरदस्त, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सुपर हो चुका है। सो बी फिल्ड विथ एंथुसियाज्म। द यूनिवर्स इज द अबंडेंस। द यूनिवर्स, जिस धरती पे हम रहते हैं, ये यूनिवर्स, इट इज फुल ऑफ अबंडेंस, यानी क्वांटिटी ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। व्हाट आर दिस अवेलेबल? इट इज अबंडेंस ऑफ मास्टरपीस। ऐसे ऐसे यहाँ पे मास्टरपीस लोग आपको मिलेंगे, ऐसे ऐसे मास्टरपीस चीज यहाँ पे, ये लाइट है, कैमरा है, माई सेल्फ है, आप है, दुनिया है, आजू बाजू की जो क्लाइमेट है, जो कंडीशन है, ट्रेन है, बस है, रिक्शा है, एवरीथिंग, कंप्यूटर्स है, ऑफिस है, बहुत सारे बिजनेसेस है,
full of masterpiece, joy, happiness. This universe is full of joy, full of happiness, good nature. हर जब भी हम जाते हैं नेचर बहुत अच्छा रहता है. हम मांगते हैं बारिश और बारिश आ जाती है. हम मांगते हैं गर्मी और गर्मी शुरू हो जाती है. हम मांगते हैं विंटर और विंटर शुरू हो जाता है. यानी कि नेचर भी अपने को सपोर्ट कर रहा है. This universe is full of good health, full of good health. This universe is full of good people. This universe is full of everything. Take benefit of it and use it to the fullest you can, because life is meant for abundance. इस धरती पर जब हम आए थे तो हमारा जो वजन था कुछ भी नहीं लाए थे. हमारे जेब दोनों खाली थे. जब हम दुनिया से जाएंगे तब भी हमारी जेब से हम कुछ भी नहीं लेके जाएंगे. जितना वजन हमारी बॉडी का जन्म होने के समय है, मरते समय भी उतना ही वजन रहता है माय डियर दोस्त. उतना ही वजन के साथ आप रहेंगे जिंदगी में. 1 किलो ज्यादा नहीं, 1 किलो कम नहीं. तो यहां पे फुल एंजॉय करके जाइए. You can change your life if you can hear yourself. पहले खुद की सुनो. दुनिया की सुनोगी, यहां वहां की बातें सुनोगे तो क्या हो जाएगा? उनको हैप्पी करने के चक्कर में हम बेहोश हो जाएंगे, हम डिमोटिवेटेड हो जाएंगे, हम किसी से बात नहीं कर सकेंगे, हम किसी और के अलग चुंगल में फंस जाते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू एंड मी माय डियर फ्रेंड्स after attending this training program of Bhupendra Rathod to remain demotivated. So you can change your life if you can hear yourself. Secret number 2, be filled with enthusiasm. Always surround yourself with positive, enthusiastic people. ऐसे ऐसे लोगों के चुंगल में रहो, ऐसे ऐसे लोगों के झुंड में रहो कि जहां पे अगर आप पानी मांगते हो तो लस्सी मिल जाती है. अगर आप 1 किलो सोना मांगते हो और 50 लाख का सोना आपके सामने दे देते हैं. ऐसी ऐसी, यानी कि आप सिर्फ इमेजिन करोगे वो चीजें, वो लोग आपको लाकर दे देंगे. ऐसे ग्रुप में रहिए. क्रिएट नॉन वर्क सिचुएशन. कई बार हम लोग कहते हैं नॉन वर्क सिचुएशन, यानी कि वर्किंग सिचुएशन के अंदर भी नॉन वर्किंग सिचुएशन, यानी कि काम करने के बाद भी यू कैन एंजॉय लाइक स्पोर्ट्स. हॉबीज, अगर आपकी हॉबीज है, स्विमिंग की है या गाना गाने की है, एक्टिंग की है या फिर फाइटिंग की है या कोई भी है, क्रिकेट देखने की है, पिक्चर देखने की है, घोड़ा रेस खेलने की है, जो भी है आपकी हॉबीज, यू मस्ट डू दैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So create non-work situation like sports and hobbies where you can enjoy yourself and succeed. Make a habit. Enthusiasm कंटिन्यूस रहने का एक हैबिट होना चाहिए. कल सुबह उठने के बोले गए, उठते ही बोलो गुड मॉर्निंग फादर, हाउ डू यू डू, गुड मॉर्निंग मदर, हाउ डू यू डू, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ डू यू डू, गुड मॉर्निंग सन, हाउ आर यू. ये आपके उठने से पहले अगर सन आ चुका तो सन को भी आप विश कर सकते हो. ओके. एंड देन थैंक यू माय डियर बेड, यू गिव मी ब्यूटीफुल वंडरफुल sleep tonight. I want to thank you. I want to thank the God who has made me awaken to this beautiful day. सुबह जैसे उठते हैं भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं. ये सब करने से क्या होता है? It becomes a habit. और हैबिट बनने से you become more enthusiastic. Okay? Have passion to fulfill all your requirements. कभी भी कोई भी पैशन हो तो उसको पैशन से कीजिए. अरे आज मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ, अरे आज मैं ये करने जा रहा हूँ, अरे आज मैं नया फिल्म देखने जा रहा हूँ, अरे आज मैं मार्केट के अंदर जा रहा हूँ, अरे आज मैं पहला सेल करने जा रहा हूँ, आज मैं पहली बार स्कूल में जा रहा हूँ, आज मैं पहली बार कॉलेज में जा रहा हूँ, अरे आज मैं पहली बार. जो कुछ भी आप करने जा रहे हो उसमें पैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिना पैशन के अगर आप करोगे तो उसमें आपका एंथुसियाज्म लेवल बहुत कम रहेगा. बी ए ग्रेट एंटरटेनर. आपको मिलने के बाद सामने वाले आदमी को आपसे मोहब्बत हो जानी चाहिए. आपको मिलने के बाद वो अपनी घर पे अपनी बीवी को, गर्लफ्रेंड को छोड़ देना चाहिए. इतना एंटरटेनमेंट आपके अंदर होना चाहिए. तो यू हैव टू बिकम. डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स टू टेल यू. आपको सुबह उठाने के लिए जल्दी उठना है. 10 बजे, 8 बजे, 5 बजे, 6 बजे, जो भी टाइम आपको उठना है, आप खुद उठिए. तो ही आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे. सीक्रेट नंबर 3,
लिव विथ योर ड्रीम्स एंड गोल्स। आप अपने सपनों के अंदर घूमिए, सपनों के साथ घूमिए, सपनों के अंदर खो जाइए। एंड गोल्स। Are you with me, my dear friends? So what is this dreams and goals? Define the reasons why you want to fulfill your dreams, then it becomes your goals. आप सुबह या आप सपने में देखते हो, कभी कोई अच्छी गाड़ी देख लेते हो, अच्छा बिजनेस देख लेते हो, अच्छा घर देख लेते हो, अच्छी लड़की देख लेते हो, अच्छा लड़का देख लेते हो, कुछ भी देख लेते हो तो आपका सपना बन जाता है कि मुझे भी ऐसा ही कुछ अपनी जिंदगी में हासिल करना है। और वो क्या करना है आपको, उसको अगर हासिल करना है, अगर आपको वो चाहिए, देन ओनली इट बिकम्स योर गोल। सपने तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन सपने को भी साकार करना जरूरी है। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई कांट रीच माय गोल्स, क्या होता है हम सपना देख लेते हैं, अरे ये 25 लाख की गाड़ी मैं कब लूंगा, कैसे लूंगा, मेरे पास तो सिर्फ 2 ही किडनी है, 2 किडनी से तो बेच के मैं ये बंगलो नहीं खरीद सकता हूं, मुझे और 4 किडनी चाहिए। तो डोंट गो टू द गॉड एंड प्रेइंग दैट आई वांट 6 किडनीज। आपको जो फिजिकली जो आपको बॉडी दिया है भगवान ने, भगवान को मालूम है कि इसी के अंदर आप सब कुछ कर सकते हो। इस यूनिवर्स में करना क्या है आपको, I can't reach my goals because I don't have this, I don't have money, I don't have knowledge, I don't have skills, I don't have attitude, I don't have strategies, I don't have training program। मेरे पास भूपेंद्र राठौड़ के जैसे कोई मोटिवेटर आदमी भी नहीं है, मैं नहीं बन सकता हूं। आज मैं दे रहा हूं, today I am giving you, and then start telling, think about what you can do to get X। यानी कि आपको घर लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर मार्केट में करोड़पति होने के लिए क्या करना पड़ेगा, or how you can achieve your goal without X. You have to decide. There is only one person you must answer to in the end is yourself. आप ही जवाबदार हो। अगर आप करोड़पति बनना है तो आप ही रिस्पॉन्सिबल रहोगे। अगर आपको कुछ भी अपने जिंदगी में डिसीजंस लेना है तो you yourself will have to be answerable. Meaningful goals produce meaningful results. गोल्स भी ऐसे होने चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं अगले महीने सर 10 आदमी को जाके अपना प्रोडक्ट बेच के आऊंगा, अगले महीने सर मैं जो चीज एकदम इजीली है, जिसमें कोई मजा नहीं है, वो चीज करने से आपको उसमें कोई मीनिंग नहीं मिलेगा। इट डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू फॉल, ओनली हाउ मेनी टाइम्स यू गेट अप, दैट इज इंपॉर्टेंट। आप 10 फाइट खाने के बाद सो जाते हो, उसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन 10 फाइट खाने के बाद भी आप खड़े होते हो या नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। 10 आदमियों ने आपको गाली दिया और गाली दे सुनने के बाद आप घर में जाके बैठ गए और कभी खड़े नहीं हुए, खड़ा होना इज इंपॉर्टेंट। मार्केट में जाते ही अगर धंधा नहीं मिल रहा है आपको, 10 आदमी ने आपको ऑब्जेक्शंस दे दिया, रिबेट मांग रहे हैं सर आपसे, बहुत कुछ होता है ना मार्केट में जाने के बाद सेल्स पर्सन लोगों के लिए। 4 ऑपरेशंस करने के बाद भी आदमी सोया पड़ा हुआ है बेड के ऊपर, तो ऑपरेशन की क्या जरूरत थी। वैसे ही घर में खुद इंजेक्शन मार के खुद ही ऑपरेशन कर लेना था अगर सोना था तो उधर ही। इफ यू आर गोइंग टू द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यू मस्ट गेट अप। फ्रेम गोल्स विद पॉजिटिव एक्शन एंड स्टेटमेंट्स। जो भी गोल है उसके आगे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लगाइए। मुझे गाड़ी इसलिए खरीदनी है बिकॉज मुझे गाड़ी की बहुत जरूरत है। मैं रिक्शा, टैक्सी और ट्रेन में नहीं जा सकता हूं, मैं प्लेन में नहीं जा सकता हूं। जिस दिन प्लेन भी खरीदने को मिलेगा तो मैं प्लेन पहले खरीदूंगा। अभी कुछ साल पहले फिल्म आई थी ना, लव स्टोरी 2050, जिसके अंदर गाड़ी उड़ रही है। अभी 2-4 साल में आ जाएगी गाड़ी ऐसी बंबई में, क्या कलकत्ता, मद्रास, जहां भी हम रहते हो, जिसके अंदर आप गाड़ी में बैठोगे गाड़ी उड़ना शुरू कर देगी। Always set a time limit on your goals. Goals, आप सपने देखते हो तो उसके आगे एक टाइम फ्रेम रखिए कि मुझे ये 2 साल में करना है, 3 महीने में करना है, 5 साल में करना है। That is very important. There are 12 different goals and positively envision the specific steps you will take to accomplish them. मैंने कई बार देखा है कि लोगों के पास बोले सर ये गोल गोल क्या कर रहा है, मेरी जिंदगी में तो होल ही होल है।
यानी कि जब भी मैं जाता हूं तो मुझे खड्डे खड्डे नजर आ रहे हैं, कोई ऐसा कोई रास्ता ही नहीं मुझे नजर आ रहा है, जैसे मैं चलता हूं मैं खड्डे में गिर जाता हूं। आर यू माय डिफरेंस? हो सकता है इसमें से कोई आपको टच कर जाए। सो सेट 12 डिफरेंट गोल्स। मैं अपनी जिंदगी में 12 गोल्स ऐसे मैंने सेट किए जिसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। Set 12 different goals and positively envision the specific steps you will take to accomplish them. वैसे तो मैं लोगों को ड्रीम मेकिंग उसके अंदर 7 टाइप्स के डिफरेंट गोल्स में सिखाता हूं, लेकिन ये अलग गोल्स है मोटिवेटेड रहने के लिए। वो तो आपको अलग टाइप के प्रोफेशन में जाने के लिए मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन ये मोटिवेटेड रहने के लिए आपको ये 12 टाइप के डिफरेंट गोल्स करने पड़ेंगे। नंबर 1, पोटेंशियल गोल्स। मोटिवेटेड कंटिन्यूस रहने के लिए आपको यूनिक कैपेबिलिटीज, आपके अगर गाना गाने का क्योंकि यूनिक कैपेबिलिटीज है, बात करने की अगर यूनिक कैपेबिलिटीज है, क्या कहते हैं, जो भी आप एक्टिविटीज में यूनिक हो, यानी कि उसके अंदर आप मास्टर हो, यू कैन डू इट एक्स नंबर ऑफ टाइम्स, आप थकते नहीं कभी, वो ज्यादा कीजिए, वो गोल्स रखिए लाइफ के अंदर। इमीडिएट गोल्स, तुरंत तत्काल गोल्स, यानी कि आपको तुरंत कोई चीज की आवश्यकता है तो वो गोल्स आपको 100% आपको उसको न्याय देना होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, वो तत्काल गोल्स आपको ले डूबेगा। रिनोवेशन गोल्स, रिपेयर गोल्स जिसको बोलते हैं, जिंदगी में रिपेयर गोल्स की बहुत जरूरत है। हो सकता है कुछ काम खराब हो गया आपका, तो इमीडिएट उसको रिनोवेट कीजिए। गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया तो इमीडिएटली बोला, चल बाबा क्या करना है आगे, कंटिन्यू करना है कि छोड़ देना है? बोलेगा छोड़ूं जा, ठीक है जा तू जा घरी, मैं मांगा घरी। उसको कंटिन्यू रखने से क्या होगा, फिर वो पैचअप मारना पड़ता है। आप देखते ना कभी कोई जगह पे पैचअप मारते हो तो कभी ना कभी बिल्डिंग तो गिरने वाली है ही, बेटर है कि उसको पहले से गिरा दो। कॉम्पिटिटिव गोल्स, कॉम्पिटिटिव गोल्स यानी कि वो भी एक कॉम्पिटिशन। आपकी लाइफ में अगर कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई लाइफ में कोई मजा नहीं है, थ्रिल नहीं है, तो फिर आप काम भी उस स्टाइल में मोटिवेटेड रह के कोई फायदा नहीं है। जैसे मेरे को यहाँ पे आपका बहुत अच्छा लगा, द वे यू आर टॉकिंग टू मी, कि सर मैं आपको एक आज नया ट्रेनिंग, आपका जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मार्केट में आएगा सर, एकदम कंपटीशन का जमाना है, बहुत सारे ऑडियो विजुअल प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, मैं आपका जो आज मैं जो मार्केट के अंदर आपका जो डालने वाला हूं कल परसों के बाद, लोग उससे ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी माय डियर फ्रेंड। सो होता क्या है, ये कॉम्पिटिटिव के जमाने में आपको कंपटीशन के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। पर्सनल इंप्रूवमेंट गोल्स, हो सकता है कि आपके अंदर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, जैसे आपको हेयर स्टाइल चेंज करना है, आपको अपना वजन कम करना है, या आपको कुछ भी इंप्रूवमेंट करना है अंदर शरीर के अंदर, या खुद के ख्याल के अंदर, या सोच के अंदर इमीडिएटली। कई बार देयर आर पीपल हु डोंट टॉक मोर, और वो ऐसे प्रोफेशन में चले जाते हैं जहां पे लोगों के साथ बात करना पड़ता है, पण मी तर बोलत नाही ना, मी कसं विकणार? अरे बिना बोले थोड़ी बिकता है कोई प्रोडक्ट। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, या तो जॉब छोड़ दो या फिर कोई और लाइन में चले जाओ जहां पे चुप रह के आपको काम हो सकता है। आर यू गेटिंग माय डिफरेंस? सो रिफरेबल गोल्स, यू मस्ट बी रिफरेबल। लोग आपकी वाहवाह करनी चाहिए। अगर कोई प्रोफेशन में है, कोई धंधे में है, कोई सोसाइटी में है, किसी बिल्डिंग में है, कहीं पे भी है, तो लोग आपका नाम रिफर करना चाहिए। हाँ, कि सुषमा के पास जाएंगे या अजीत के पास जाएंगे या उसके पास जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। रिफरेबल, अरे माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं होना चाहिए अरे तो अजीत करेगा तो काम हो। कौन अजीत? तो अजीत तो विलन होता तो पिक्चर मध्ये। तो रिफरेबल आप कैसे बनेंगे? रिफरेबल तो आपको होना ही पड़ेगा। आपके नाम से लोग, है ना, आपके नाम से एरिया का नाम होना चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं। आपके नाम से फिल्में बननी चाहिए, मैं ऐसा चाहता हूं। आपके नाम से आइसक्रीम निकलनी चाहिए, आपके नाम से टी शर्ट आना चाहिए, आपके नाम से लोग हेयर स्टाइल रखना चाहिए। साधना कट कई साल पहले हीरोइन हुआ करती थी, साधना कट, अभी बोलेगा मला साधना कट करून दे, तो अपने आप वो समझ जाते हैं इसको दो आगे है, इसको खाली नीचे निकालने का है, तो साधना कट हो गया। आर यू गेटिंग माय डिफरेंस? रिफरेबल, आपके नाम से आपका एरिया, आप फोन पे करते थे, अरे मिलिंद तुझं घरी मला यायचंय, फक्त एक काम कर माझ्या एरियामध्ये, फक्त बोल मिलिंद कुठे राहतो, मैं खुद ब खुद मिलिंद के घर पे पहुंच जाता हूं। रेफरेबल,
This should be your goal in your area. Grooming goals. एकदम स्वीट 16 है ना, 16 साल की उम्र में आप कैसे दिखते थे, 18 साल की उम्र में आप कैसे दिखते थे, कच्ची कली के माफा को फोटो निकालो, वैसा ही बनो, तो ही मोटिवेटेड रहेंगे। कई साल पहले आप समझो को ऐसे दिखते थे, शादी के टाइम में मेहंदी, रोज मेहंदी गिराओ, मैं कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोज मेहंदी गिराओ, रोज शादी के माफक घूमो मार्केट में। दिस शुड बी योर गोल। टीम बिल्डिंग गोल्स, ऐसा कोई टीम बनाओ, ऐसे टीम के साथ जाओ जिसके अंदर आपको मोटिवेशन फैक्टर आपका बहुत बढ़ जाए। हेल्थ वेल्थ गोल्स, ऐसी हेल्थ बनाओ कि सामने वाले आदमी को लगना चाहिए कि इसका हेल्थ देख के मैं खुश हो जाता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप गुजरे कि कुठल्या म्युनिसिपालिटीची गाडी गेली बाजूमध्ये वास मारणारा, अरे फ्रेंड्स, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गुजरता हूं तो म्युनिसिपालिटी की गाड़ी मुझे बोलता है तो जाके पहले एकदम परफ्यूम के अंदर स्नान करो। आजकल तो 1,500-2 हजार का अच्छे परफ्यूम मिलते हैं, हालांकि अच्छे परफ्यूम 2-3 लाख के मिलेंगे आपको, अच्छे परफ्यूम 1,500-2 हजार में मिलते हैं, उसमें स्नान करो 2-3 दिन तक। गुजरेगा बोलेगा काय परफ्यूम गेला, आपके पीछे वो एक्स के माफा पब्लिक दौड़ेगी कपड़ा पड़ा निकाल के। अरे फ्रेंड्स, सो दिस शुड बी योर गोल। कच्ची कली के माफक दिखना चाहिए, मोटिवेटेड रहने के लिए। रिलेशनशिप गोल्स, ऐसा रिलेशन मेंटेन करो कि आदमी बोलेगा दोस्त हो तो ऐसा राहुल जैसा, दोस्त हो तो ऐसा अमिताभ जैसा, दोस्त हो तो ऐसा अश्विनी जैसी। पीपल शुड रन आफ्टर, पीपल शुड, किधर मिला तेरे को ये दोस्त मेरा, किधर मिलते हैं लोग, वो सोच के ना टॉर्च लेके ढूंढ के आना चाहिए आपको। यू शुड हैव देयर गोल्स, बिग हार्ट गोल्स, इतना बड़ा दिल वाला, कोई ऐसा रास्ते से जाएगा तो लात गिर गई तो हे कशाला मारले लात मला, जाओ दे, छोटा बाळ जा। बिग हार्ट, बड़ा दिल वाला, सर मला 5 रुपए चाहिए, घे 5 रुपए, 10 रुपए मत देने तो भिखारी बन जाओगे। बिंदास, जब अगर देने का इच्छा है तो दिल से दो, उसके लिए तो बिग हार्ट गोल्स। जिंदगी में बिग हार्ट गोल्स में बहुत सारे गोल्स है। आपके एरिया में कोई आदमी बीमार है तो उसको जाके मदद करो, आपके एरिया में कोई आपको आदमी आके मदद मांगे उसकी हेल्प करो। बिग हार्ट गोल्स, लीव अ लेगेसी गोल्स। इस दुनिया से जाने के बाद एटलीस्ट 25-30 लाख लोग आपको पहचानना चाहिए कि ये भी एक आदमी था जो दुनिया में रह के गया। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे पुलिस स्टेशन में गया, आप कौन आया, कभी आलेलं जन्माला, ऐसा बोलने वाला आइटम अगर दुनिया में रहेंगे हम लोग तो कभी हम लीव अ लेगेसी नहीं बन सकते। सो ये भी हमारा गोल होना चाहिए। ये मैंने 12 बनाया है, आपको पसंद है तो आप भी बनाइए 12 या 15 बनाइए, पर ये बड़े गोल है, इसको बनाने के लिए बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा। अरे माय फ्रेंड्स, your goals must be clear but your guidelines must be flexible. It is more fearful not to have a goal than not to reach a goal. गोल नहीं है, ये सोच के ही आदमी को बेहोश हो जाना चाहिए। बोलेगा तुम्हारा लाइफ में कोई गोल नहीं है, वो आदमी उधर बेहोश गिर जाना चाहिए जो पूछने वाला है। आर यू माय फ्रेंड्स? तो लाइफ में गोल्स के बिना गोल अगर आप जाओगे मार्केट में, बिना गोल के अगर आप दुनिया में जियोगे, सोसाइटी में आपको कोई खड़ा करेगा तो ठीक है, लेकिन सामने वाले आदमी को कोई मजा नहीं आएगा आपके साथ। यू कैनॉट स्ट्राइक हायर देन योर एम, यू कैनॉट स्ट्राइक। जैसे आपने देखा होगा कई साल जमाने पहले अर्जुन करके बाण, महाभारत में आपने देखा होगा अर्जुन, अभी अर्जुन बोले कोणाला तीर मारू, अभी उसको बोलेगा मछली को मारना है। मछली के अंदर भी एक इंपॉर्टेंट आंख है, क्योंकि वो टाइम पास तो नहीं कर रहा था ना झाड़ के साथ ऐसा रोज। आप भी मार्केट में पहले जाने के पहले टाइम पास नहीं करते, प्रेजेंटेशन घर पे बनाते, बहुत कुछ बनाते। जैसे अभी भाई साहब अभी मेरा वीडियो शूटिंग कर रहा है, इज नॉट डूइंग अ टाइम पास, कई जमाने से वीडियो शूट कर रहे हो, सपने में भी शायद वीडियो शूटिंग दिखता होगा उसको करते हुए। आता मैं ऐश्वर्या की शादी में वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी ऐश्वर्या की लड़की में भी मैं ही जाऊंगा शादी का वीडियो शूट करने के लिए। कहने का मतलब क्या है, एम, कुछ एम होना चाहिए लाइफ के अंदर। बिना एम के आप जाओगे तो आप बोलेगे है काय पण शूट करून देऊ टाकल मला उद्या, एम होना चाहिए। सो यू कैनॉट स्ट्राइक हायर देन योर एम if you don't have goal.
If you don't know where you want to go, no amount of planning will get you there. जैसे आप ट्रेन में जाते हो, आता ट्रेन उभी है और फिर दौड़ते दौड़ते कोई भी ट्रेन में बैठ जाते हो, फिर आपको लेके जाती पुणे. अरे मला तर डोंबिवली जायचं होतं, पुणे कशाला? आपने डेस्टिनी नहीं देखा आगे. Are you with me, my dear friends? And obstacles is what you see when you stop focusing on your goal. Obstacles कब आते हैं? जब आपने देखा, आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम चालू होने से पहले बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हो रहे थे मेरे साथ, है ना. यहाँ पे बहुत बड़ा फिल्म शूटिंग चल रही है बाहर, हॉलीवुड के लोग यहाँ पे आए हुए हैं. बोले कि सर आप भी हॉलीवुड के स्टार है क्या, और यहाँ पे घुस गए. तो वो थोड़ा उनको समझाने में इमीडिएटली आई हैव टू टेल देम कि सर आई एम नॉट फ्रॉम हॉलीवुड, बट पीपल इन हॉलीवुड नो मी बिकॉज ऑफ माई ट्रेनिंग प्रोग्राम. मे बी क्लाइंट ईस्टवुड और आज की तारीख में मैडोना, दे मस्ट बी लुकिंग माई ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड दे मस्ट बी ग्रोइंग इन देयर लाइफ. लेकिन होता क्या है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं. आपने कुछ गोल बनाया और इमीडिएटली वो गोल के आगे ऑब्स्टेकल्स आना तो जरूरी है, बिकॉज आपको ये मालूम नहीं कि मैं ये गोल को साकार कैसे करूंगा. तो ऑब्स्टेकल्स तो पहले आएंगे. सो बिना ऑब्स्टेकल के गोल करने में, यानी गोल अचीव करने में कोई मजा नहीं है. सीक्रेट नंबर 4, अप्रिशिएट व्हाट यू हैव. अप्रिशिएट व्हाट यू हैव, ये सीक्रेट है. ना होता क्या है कि हमारे पास नॉलेज है, स्किल्स है, एटीट्यूड है, राइट काइंड ऑफ हैबिट्स है, राइट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज है. उसके बावजूद भी हम रोते रहते हैं, भला उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी. हाँ, जैसे ही हम जाते हैं दूसरे का बंगलो देख के बोलते मला पण असंच बंगलो पाहिजे, और वो पति को रोज उसको परेशान करेगी. तुम्ही ते बंगला कधी घेतात सांगा पहिला, नंतर मी पप्पी देते. अब वो बंगले को देख के आप अपने हैंडसम पति को, जो कई सालों से आपको प्यार कर रहा है, आप उसके लिए क्यों विलन बन रहे हो उसकी लाइफ में? आपको कहीं ना कहीं आपका हस्बैंड रख रहे हैं, लेकिन दूसरों की चीज, दूसरों की वस्तुएं, बहुत सारी आइटम बाहर देख के हम क्या करते हैं, वो सारी चीज छोड़ के हम अपने आप का जो अप्रिशिएशन, हमारे अंदर जो अप्रिशिएशन है, मी जर खरं तर मी पैसेवाले असते ना तर मी रोज एक मोबाईल नवीन घेतलं असतं. ऐसा कई बच्चे लोगों को लगते हैं. दूसरों की गाडी देख के बोलते माझा वडील जर खरं तर 25-30 लाख रुपये रोज महिन्याचं कमवत असेल ना, तर मी रोज 2-3 नवीन साड्या, नवीन काय काय असं घेऊन फिरले असते. अभी हमारे पास जो आइटम है उसको हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते. दुनिया में जो जो थिंग्स विच आर नॉट विथ अस, उसके ऊपर हम फोकस रहेंगे तो लाइफ में अचीव नहीं करते. अप्रिशिएट व्हाट यू हैव. अप्रिशिएट, आप खुद अपना लिस्ट बनाए कि आपके पास क्या क्या अच्छा आइटम है. कैन यू टॉक बेटर, आप लिखिए मैं अच्छा बात कर सकती हूँ, मैं अच्छा. आप कभी भी किसी के यहाँ पे नौकरी के लिए जाते हैं, ओके, तो एट दैट टाइम आपका एक फॉर्मेट रेडी, लेटर रेडी रहता है. वो फॉर्मेट रेडी क्या है कि सर आई एम सो एंड सो, आई हैव डन एजुकेशन फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन, सर आई एम वेरी गुड इन टॉक, सर आई एम वेरी अट्रैक्टिव, आई कैन डू एनी वर्क. ये सब रेडीमेड पड़ा हुआ रहता है नेट के ऊपर. हम क्या करते हैं, नीचे साइन मारते हैं और भेज देते हैं. फिर आपको जॉब मिल जाता है. जॉब मिलने के बाद फिर बोलते हैं अरे एक काली करोटी कौन आई है, इसमें तो लिखा एकदम ब्यूटीफुल हैंडसम है, लेकिन सर मैं तो अपने अंदर में ब्यूटीफुल. आप मेरी नजर से देखो ना सर, मैं अपनी नजर से बहुत ब्यूटीफुल. अरे माय डियर, आप जब एक्चुअली देयर आर सम गॉड्स, बहुत सारे भगवान भी हमको प्रेरणा देते. लाइक यू सी गणपति बप्पा. गणपति बप्पा इज वन ऑफ द मोस्ट हैंडसम पर्सन, मोस्ट अट्रैक्टिव पर्सन, मोस्ट नॉलेजेबल, सब कुछ है उसके अंदर. आप देखेंगे तो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं हमको, वो सिखाते के समय. लेकिन आप कभी गणपति बप्पा को जाके ऐसा बोलेंगे या उसको डिमोटिवेशन फैक्टर कुछ बोलेंगे तो आपको छोड़ेगा वो? हम बस आगे भी छोड़ दो, ब्रह्मास्त्र छोड़ देगा यार. कहने का मतलब क्या है, लेट अस अप्रिशिएट व्हाट वी हैव. लेट अस अप्रिशिएट इफ यू हैव समथिंग गुड, इफ यू हैव ब्यूटीफुल हस्बैंड, सॉरी इफ यू हैव ब्यूटीफुल वाइफ, अप्रिशिएट. इफ यू हैव गुड चिल्ड्रन, अप्रिशिएट. सब कुछ, सब अच्छे है दुनिया में, कोई बुरा नहीं है. बुरे तो सिर्फ हमारे फीलिंग से, हमारे थॉट से, और हमारे इर्द गिर्द आदमी है जो हमको बुरा होने पे मजबूर करते हैं.
these are the things which are going on. Okay, तो अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है. अप्रिशिएशन इसलिए बहुत जरूरी है बिकॉज आने वाले दिनों में यू विल फाइंड कि अप्रिशिएशन की बहुत जरूरत है. अप्रिशिएशन की जरूरत इतनी है कि आने वाले दिनों में यू नो व्हाट एवर वर्क यू विल डू, बिना अप्रिशिएशन के अगर आप जिंदगी में कोई काम करने जाओगे आपका काम शायद उतना इफेक्टिव नहीं होगा. व्हाई? इफेक्टिव नहीं होने की वजह क्या है? सुबह उठने के बाद हम मॉर्निंग में क्या करते हैं? प्रेयर्स करते हैं. हम भगवान को प्रेयर्स में क्या कहते हैं? वी अप्रिशिएट गॉड, वी अप्रिशिएट द थिंग्स विच हमको जो जिंदगी में मिलता है उसको अप्रिशिएट करते हैं. और अप्रिशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंस क्या आपको जिंदगी में मिलता है कि एवरी नाउ एंड देन पीपल लव अप्रिशिएशन. सीक्रेट नंबर 5, फोकस ऑन बिकमिंग. कंटिन्यूस मोटिवेटेड रहने के लिए लाइफ के अंदर कंटिन्यूस मोटिवेशन फ्लो अपने अंदर होने के लिए एक जगह पर फोकस रहो. फोकस इन बिकमिंग, कुछ बनने के लिए फोकस रहो. Don't get discouraged if it seems that nobody believes in you. Start a trend by believing in yourself. हमारा फोकस है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, आर्किटेक्ट बनना चाहता हूं, इस एरिया में पॉलिटिशियन बनना चाहता हूं. और जैसे ही मैंने लोगों के सामने बात रख दी या जैसे ही मेरा फीलिंग्स थॉट में घर पे बैठा हूं, अरे मैं डॉक्टर तो नहीं बन सकता हूं, मेरे पास इतने पैसे कहां है, मैं इंजीनियर तो नहीं बन सकता हूं, मेरा बाप उतना पैसे वाला नहीं है, मैं अच्छी लड़की से शादी नहीं कर सकता हूं बिकॉज मैं तो तोतला हूं ना है? और मैं अच्छा दिखता भी नहीं हूं. मैं 6:30-7 बजे तक काम नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा 6:30 के बाद 5 बजे के बाद मेरे को भूखा रहता है ना. फोकस ऑन बिकमिंग द थिंग्स यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ. रिप्लेस द फैंटेसी ऑफ व्हाट यू कुड डू विद द रियलिटी ऑफ व्हाट यू कैन डू. फैंटेसी आती है कि मैं लाइफ में ये कर सकता हूं, फैंटेसी आती है कि मैं चांद के ऊपर जा सकता हूं, फैंटेसी आ सकती है कि मैं अजीत की तरह हाइट बढ़ा सकता हूं. फोकस, और फोकस करने के बाद मैं भी अजीत की तरह लंबा चौड़ा हाइट वाला हो सकता हूं. ख्यालों से बनिए, अपने आप के अंदर वो मजबूत बनाइए, फोकस रहिए. बिकॉज कई बार हमको हमारा फोकस कौन निकाल देता है? डिमोटिवेटर्स लोग. हाँ मिलिन, तू अगले महीने में 15 लोगों को जाके अपना प्रोडक्ट बेच के आएगा. ठीक, कभी आईने में देखा है क्या? फिर हम क्या करते हैं? हम फोकस चेंज करके आईने में देखते रहते हैं. हाँ अरे बराबर बोलना तो अजीत बराबर बोला था. हाँ? और फिर हमारा फोकस चेंज हो गया. प्रैक्टिस डूइंग स्मॉल अनप्लीजेंट टास्क सो व्हेन द टाइम कम्स फॉर रियल सैक्रिफाइस यू आर वेल ट्रेन्ड. फोकस, प्रैक्टिस डूइंग स्मॉल यानी छोटे छोटे अनप्लीजेंट थिंग्स जो आपको अच्छा नहीं लगता है वो कीजिए. सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, उठना शुरू कर दीजिए. गाली खाने को अच्छा नहीं लगता है, गाली खाते बोलेगा और बोल बहुत मजा आ रहा है. स्मॉल अनप्लीजेंट थिंग्स. माझ्या बरोबर लग्न करणार का? बघितलं का कधी आईण्यामध्ये? बोल आणखीन बोल. अनप्लीजेंट थिंग्स, अनप्लीजेंट छोटी चीजों का प्रैक्टिस करना शुरू कर दो. मोटिवेटेड रहने के लिए ये बहुत जरूरी है. सो प्रैक्टिस डूइंग स्मॉल अनप्लीजेंट टास्क सो व्हेन द टाइम कम्स फॉर रियल सैक्रिफाइस यू आर वेल ट्रेन्ड. आपको मालूम होना चाहिए कि मार्केट में जाते ही 10 आदमी आपको ना बोलेगा लेकिन एक आदमी आपको मालामाल करेगा. आपको मालूम है कि 15 लड़की के पास जाने के बाद मुझे जो आंसर मिलेगा वो एक लड़की आपसे शादी करेगी. आपको मालूम है कि मैं 25-30 करोड़ रुपए पाने के लिए अगर मार्केट में जाऊंगा तो मुझे एक आदमी मालामाल करेगा. और वो एक आदमी पाने के लिए अगर आपको 100 आदमी को भी अगर आपको झेलना पड़े तो वो झेलने में आपका मोटिवेशन फैक्टर उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए जो 100 लोगों के पास जाने के टाइम पे कभी गिरना नहीं चाहिए. मोटिवेटेड रहो लाइफ में. You can have anything you want in life if you are willing to pay the price to achieve it. कुछ भी आपको मिल सकता है लेकिन उसके पहले प्राइस. और प्राइस बोलेगा तो क्या? अगर आपको वजन कम करना है तो सुबह आधा पौना घंटा आपको दौड़ना पड़ेगा. कई बार ठंडियों में मैंने देखा है, मैं रेगुलर जॉगिंग कर रहा हूं आज से. आई हैव स्टार्टेड माय जॉगिंग व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड.
मैं जॉगिंग 5th स्टैंडर्ड से कर रहा हूं मेरी लाइफ में। इसके लिए कई लोग बोलते हैं सर आप 6.5-8 घंटे तक कंटिन्यूस घूमते घूमते लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, कई लाख लोगों को आप बात कर रहे हो, बिकॉज वो आदत ऑलरेडी इनबिल्ट है मेरे अंदर। छोटी छोटी बातें, शायद कई लोग क्या करते हैं बीमारी लगने के बाद दौड़ना शुरू करते हैं। मैं तो स्ट्रेंथ अच्छी बच्चे के अंदर ही मैंने वो आदतें मैंने डाल दी, बिकॉज दैट टाइम few of my friends in the school they wanted to वो जाते थे करते मैं उनके साथ चला गया। लेकिन आज मुझे रियलाइज हो रहा है कि वॉकिंग मॉर्निंग में जॉगिंग करने से क्या फायदा, मरीन ड्राइव में जाके दौड़ता था सुबह सुबह, बिकॉज आई वाज प्लेइंग वेरी गुड क्रिकेट एट दैट टाइम। नाउ यू कैन हैव एनीथिंग यू वांट इन लाइफ इफ यू आर विलिंग टू पे द प्राइस टू अचीव इट। छोटा छोटा प्राइस आप दीजिए, बाय वे ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, सुबह उठना स्टार्ट कर दीजिए, जो भी आपको करना है छोटा छोटा कीजिए। Never ask someone to do something you can do for yourself. अगर आप खुद कर सकते हैं तो दूसरों से मदद मांगने की कोई जरूरत नहीं। Focus on becoming. Winners don't have time to place blame. Don't blame the situation. Don't blame anyone. आपको कुछ बनना है, फोकस है। आप फोकस रहते हैं कि मेरे को अगले महीने मर्सिडीज गाड़ी लेना है, अगले महीने मुझे ये करना है, लेकिन मैं ब्लेम करता हूं कि मेरे पास ये सब चीजें पाने के लिए जो एक्टिविटीज मुझे करना चाहिए वो एक्टिविटीज करने के लिए मेरे अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा, आप जहां थे वहीं रहोगे। यू आर वॉट यू थिंक यू आर। आप जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो। बी प्रिपेयर्ड, योर अपॉर्चुनिटी में कम एट एनी मोमेंट। बी प्रिपेयर्ड विथ योर बोथ हैंड्स ओपन, दोनों हाथ खुला रख के बी प्रिपेयर्ड, फोकस रहिए और बी प्रिपेयर्ड। आज नहीं तो कल कोई भी अपॉर्चुनिटी, एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी विल कम एंड आपको अपने बाहों में आपको ले लेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट लेट योरसेल्फ गेट ट्रैप्ड इन अदर्स नेगेटिविटी। बहुत सारे लोग नेगेटिविटी के अंदर, देयर आर नेगेटिविटी वेव्स व्हिच आर फ्लोइंग फ्रॉम अदर पर्सन। जैसे कि वो बोलते हैं ना, तू पागल है, बेवकूफ है, बेशरम, नालायक, ऐसी बातें, तो वो नेगेटिविटी आती है। तो आप क्या करना चाहिए, वहां पे चलना नहीं चाहिए, बैठना नहीं चाहिए, भागना चाहिए। You should run away from that, because unless and until you don't run away, ये मालूम पड़ता है ना अभी बाढ़ आने वाली है, तो आप क्या करेंगे, बैठे रहेंगे उधर। ये वो देख बाढ़ क्या करती है, आपको ले जाती है, मैं आपको कोई कौन से गली कौन से कोने में जाके फेंक देगी, आपको पता नहीं चलेगा। सेम वे नेगेटिविटी के वेव्स भी ऐसे होते हैं। इट विल टेक यू समवेयर वेयर यू डोंट वांट टू गो, एंड वंस यू गो देयर यू विल नॉट कम बैक। Cut out the unnecessary negatives in your life. Dwelling on bad news. कभी-कभी क्या करते हैं, बैड न्यूज सुन लेते हैं, फिर उसके पीछे दिमाग खराब करके बैठ जाते हैं। Accepting blame from others for their problems. Being the target of nitpickers. Being the target of chronically depressed friends. Being the scapegoat for incompetent co-workers. Being the target of chronically angry colleagues. क्या करते हैं हम, इनके चुंगल में आके अपने आप की, हमारी लाइफ के अंदर वो ट्रेजेडी बना लेते हैं। आजकल बहुत सारी सीरियल्स में उसकी घर में बीवी अच्छी है, लेकिन सीरियल के अंदर वो जो दिखाते हैं कि उसकी बीवी का प्रॉब्लम इधर है, उसके लफड़े इधर चल रहे हैं, वो 5 शादी करके बैठी हुई है, तो फ्यूचर में वो भी देखते हैं कि मेरी बीवी भी शायद ऐसा कुछ तो नहीं करेगी, मेरा दोस्त भी मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा, मेरा लड़का भी ऐसा नहीं करेगा। जैसे न्यूज चालू करता है, बहुत सारे ऐसे न्यूज आते हैं, वो न्यूज आने वाले चैनल को आपको और झेलना चाहिए नहीं। जो चीज आपको डायरेक्ट मोटिवेटेड करती है, वो चीजों के ऊपर आपको डायरेक्ट फोकस रहना जरूरी है। बी फोकस्ड। जैसे आप कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या किसी कहीं कभी मैकडोनल्ड्स या कहीं पे भी आप खाना खाने जाते हैं, तो इमीडिएटली वहां से बहुत सारे आप फोकस नहीं है, आपके समझो आपको 25,000 का आपको एक सूट खरीदना है, और इमीडिएटली आप दुकान के अंदर एंट्री मारने से पहले वहां से कोई बुला रहा है कि मैडम हम सर हमारे पास आ जाइए, बहुत अच्छा परफ्यूम आया है, सर हमारे पास आइए, हमारे पास बहुत अच्छी बैग आई है, सर हमारे पास आइए, बहुत अच्छा बिजनेस आया है, सर हमारे पास आइए, ये है वो है। फोकस। आपको जो चीज चाहिए बस फोकस रहिए, वहां जाइए, इमीडिएटली जाके बोलिए सर वो 25,000 का सूट अभी जो नया है निकालिए, मुझे दे दीजिए, तुरंत वो लीजिए, चेक पेमेंट कीजिए, कैश पेमेंट कीजिए, दुकान से बाहर आ जाइए। Unless and until you are not focused on the things which you want, someone else will take away your focus and they will sell you the things, they will give you the things which you don't want. Secret number 5 में है, make it clear what you expect to be done and what the results of doing it will be. Focus. A decision without action is just a thought.
सीक्रेट नंबर 6, नेवर 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 गिव अप। क्या हो जाता है, हम बहुत मोटिवेटेड रह के, बहुत मोटिवेशन लेके कोई धंधा स्टार्ट करते हैं, बहुत मोटिवेटेड रह के एक अच्छी सी लाइन पकड़ के चलते हैं, बहुत मोटिवेटेड रह के हम बहुत कुछ अच्छा करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहां हम जाते हैं हमको पता चल जाता है कि यहाँ पे सिर्फ फेलियर्स ही लोग मौजूद है, यहाँ पे सक्सेस की कोई गुंजाइश नहीं है। जिस तरह से एक सेल्स का आदमी जहाँ पे जूते नहीं पहनते हैं, वहां जाके उन्होंने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे कोई आदमी जूता नहीं पहनता है, तो सब लोग वहां पे सेल्समैन लोग जाके बेचते नहीं थे, बिकॉज उनको लगा कि यहाँ पे जूता बिकने वाला नहीं है। लेकिन एक सेल्समैन ऐसा गया, उनको लगा कि यहाँ पे जूता नहीं पहन रहे करके यहाँ बेचने का मौका, चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे सक्सेस रेशियो इज मच मोर हाई। और लोग क्या करते, फिर उसके पीछे भागना शुरू करते। व्हेन यू एक्सपीरियंस अ सीरियस सेटबैक, avoid comparing yourself to what you used to be or have. Instead, think about what you can have in the future. अभी कोई धंधा शुरू किया, आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस लाइन के अंदर जितने करोड़ लोग हैं, 4 से 5 करोड़ लोग इसमें ज्वाइन हुए होंगे कई सालों से, और जितने भी लोग छोड़ के जाते हैं वो क्या करते हैं, ऑर्फन पॉलिसी होल्डर्स को छोड़ के जाते हैं। वो ऑर्फन पॉलिसी होल्डर्स बाद में क्या फैलाते हैं कि इंश्योरेंस एडवाइजर बनना ठीक नहीं है। आज की तारीख में हम देखेंगे इट इज वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट पेड प्रोफेशन। जैसे यहाँ पे काफी लोग मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उन्होंने हमेशा मुझे बताया कि सर मुझे देखो 25 लाख का चेक आया, सर 10 लाख का चेक आया, सर 15 लाख का चेक आया। तो होता क्या है कि वो प्रोफेशन के अंदर जो लोग छोड़ के चले गए, वो लोगों ने ऐसी उम्र ऐसी अफवाह फैला दी कि प्रोफेशन में कुछ नहीं। उसी तरह से बहुत सारे धंधे, जैसे कि शेयर मार्केट में लोग कई करोड़पति बन गए, कई लोग करोड़पति भी बन गए, बट द पीपल हु हैव बिकम करोड़पति, you know, they have lost everything. What effect they leave for the other people, the new person who is entering into the share market, that this business is not good for anyone. ऐसा वो सोच के बात करते हैं ना। So when you experience a serious setback, avoid comparing yourself to what you used to be or have. Instead, think about what you can have in the future. अभी आपको मालूम है कि शेयर मार्केट के धंधे में करोड़पति बन सकते हो या बनोगे, पहले से सोच के जाओ कि मैं करोड़पति ही बनूंगा, तो आप 100% बनोगे। Be yourself without reservation. आपको खुद अपना बनने के लिए there should be no reservation. There is someone somewhere who can help you. Find him or her. आपको कोई ना कोई मदद करेगा। उस लेवल तक लाने के लिए आपको कोई ना कोई आपको मदद करेगा, उसका हेल्प आपको लेना पड़ेगा। It's better to try something great and fail than to do nothing and succeed as it is. क्या है, कुछ करके, है ना, कुछ करके शहीद होने में मजा है, कुछ न करके शहीद होने में कोई फायदा नहीं। कुछ करके अगर मरोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, कुछ करके अगर आप बाहर आओगे तो लोगों को लगेगा कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, आप कंप्लीट मोटिवेटेड आदमी हो।